नमस्कार किसान भाइयों, रियल फार्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। किसान भाइयों, 2 दिन बाद मैं आपके लिए फिर आलू के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी लेके आया हूं। और आज देखिए, मैं रात को आ पाया था अलीगढ़ में। तो फिलहाल 2 दिन के लिए हम पूसा मेला गए थे, तो वहां पे मैं धान का बीज लेके आया था 1847, जिसके लिए वहां पे काफ़ी किसानों की लाइन लंबी लंबी लगी हुई थी। और सबसे ज़्यादा वहां पे पंजाब के किसान ज़्यादा देखे गए, यूपी के काफ़ी कम थे। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे मैं आज बात करने वाला हूँ आलू के रिलेटेड और काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। और देखिए, इस समय आपका चल रहा बहुत ज्यादा काम आलू का, तो सभी किसान भाइयों को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। और इस वीडियो में आपको मैं थोड़ी बड़ी हो सकती है जानकारी देते देते, अभी तो शुरुआती कर रहा हूं, तो अगर बड़ी भी हो जाएगी कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले बात यह है कि डायरेक्ट में शुरुआत करता हूं, क्योंकि वीडियो बड़ी भी हो सकती है। तो इस समय यूपी में क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। और यूपी के किसानों को तो पता ही है कि यहाँ पे जब भी बुआई होती है आलू की बुआई या बिजाई, जो भी कुछ आप मानते हो, जब वो होती है तो यहाँ पे काफी तेजी से लगभग बुआई हो जाती है। लगभग 20 अक्टूबर या 25 अक्टूबर से शुरू होते हुए और 15 नवंबर तक कंप्लीट हो जाती है ज्यादातर किसानों की। वो बात अलग है, कुछ किसानों का खेती नहीं आ पा रहा है, खेत गीला है या मतलब पानी भरा हुआ था लास्ट तक, काफी प्रॉब्लम होती है, वो बात अलग है। लगभग जो खेल होता है यूपी में, 20 से 25 दिन में सारा काम कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो बुआई का हो या खुदाई का हो। अब अगर यूपी में जो खुदाई हो रही है ना, तो वो इस तरीके से होती है जैसे कोई युद्ध होता है ना, युद्ध स्तर पे होती है, कि जहां कहीं आप देखो किसी के हाथ में गोला बारूद बंदूक मिलती है ना, ऐसे यहाँ पे आप यूपी में देखोगे ये 20 से 25 दिन ऐसे ही मिलेंगे हर किसी खेत में। कुछ खुदाई वाली ट्रैक्टर या मशीन या कुछ लोडिंग करने वाले ट्रैक्टर या मतलब लेबर, मतलब बहुत कुछ युद्ध स्तर पे होती है। तो देखिए, ये तो एक यूपी का लगभग आप मान सकते हो 20 से 25 दिन का काम है। अब यहाँ पे जो खुदाई शुरू हुई थी वो लगभग 12-13 फरवरी से होते हुए लगभग 12-13-15 मार्च तक लगभग कंप्लीट हो जानी चाहिए यूपी की। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये चल रही है अभी, कि काफी लोग ये कह रहे हैं, देखो मुझे भी, मैं मेला में था लेकिन वहां पे भी काफी कॉल आ रही कि आप कहाँ पे हो, और यहाँ देखिए बहुत लंबी लंबी लाइनें। तो देखिए, मैं मान रहा हूँ कि बहुत लंबी लाइन है कोल्डो में, कहीं के भी कोल्ड हो, हमारे अलीगढ़ के कोल्ड में भी लाइन है, दवाई के कोल्ड में भी लाइन है, और कुछ संभल के कोल्ड में भी लाइन है, और भी तुम्हारे आगरा या काफी जगह लाइन हो सकती है, बिल्कुल मैं मान रहा हूं। लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? लाइन कितनी भी हो, कोल्ड के अंदर जाके देख लेना। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, जो व्यक्ति अपनी आंखों से कम पैदावार होते हुए खेतों को, लगभग 1000 से 1200 खेत को वो देख के आ रहा हो, क्या वो आपकी इस लाइनों से डर सकता है? मैं भाई बिल्कुल इन लाइनों से नहीं डरने वाला हूं। लेकिन इसमें कुछ लोग जो डर रहे हैं या कुछ किसान भाई घबराहट पैदा कर रहे हैं, तो मैं आपको उनके लिए अभी कुछ साफ करना चाह रहा हूं। तो थोड़ा इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनना। तो देखिए, जब होता क्या है कि एक तो पिछली साल की अपेक्षा लोगों को लगा जो बारिश की वजह से लेट ओपनिंग हुई थी, तो इस बार भी ऐसा हुआ है। अभी मैं आपको बता दूंगा, कोल्ड का नाम वैसे लेना नहीं चाहिए। बाराबंकी में एक कोल्ड है जिसमें लगभग 28 या 1 मार्च को उसकी ओपनिंग हुई है, यानी उद्घाटन हुआ है। वो कोल्ड बाराबंकी का 1 नंबर में कोल्ड में आता है। अब उन्होंने ये सोचा कि हम लेट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारा कोल्ड तो भर जाता है। अब भाई, बाराबंकी में 50 से 60% खुदाई हो चुकी है, लगभग 50% मान लेते हैं, 50% खुदाई हो गई है। तुम्हारा कोल्ड आज खुल रहा है, और आपके कोल्ड में जैसे ही खुलते हुए और 1 नंबर का कोल्ड है, तो वहां पर भीड़ जाएगी ना जाएगी। और भीड़ कितनी भी चली जाए तो वो भर नहीं पाएगा, आप ये मान सकती हो, कितना भी अच्छा कोल्ड हो भाई। उसमें बहुत चीज होती है, वो मैं अभी आगे आपको पूरा साफ करने वाला हूं। वहां पे जो लाइन हमें दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, तो भाई मैं अपनी आंखों से जब कम पैदावार देख के आया हूं, और 1.5 महीने, भाई ये तो आप आज लाइन दिखा रही हो या आप मुझे आज बता रही हो, मैं तो आपको 1.5 महीने से पहले बता रहा हूं कि पैदावार कम आ सकती है, कम जाएगी, और कम हो भी गई थी। उस समय मैंने 10% बोला था, मैंने फिर बाद में 20% भी कम हो सकती है ये भी बोला था। तो भाई, जो किसान खुदाई कर रहे हैं उनको खुद अपने खेतों में कम दिख रही है। मुझे ऐसे कोई किसान दिखा दे जिसकी पैदावार 100 कट्टे, 90 कट्टे या 1 से 10 कट्टे बीघे की निकल रही हो, यानी बम्पर बम्पर पैदावार उसे कहते हैं। अगर पिछली बार आपका आलू 70 कट्टे का निकल आया हो, अगर इस बार वो 80 कट्टे या 85 कट्टे का निकल रहा है, तो उसको ये मानते हैं कि इस किसान भाई की बम्पर पैदावार निकली है। अगर पिछली बार आपका 70 का निकला है और इस बार भी आपका 70 का निकला है, या कई साल से 70 का निकला है, तो वो आपके लिए बम्पर नहीं है, क्योंकि आपकी तो एवरेज पैदावार यही आ रही है। अब वो जैसे हमारी पैदावार, मान लो सूर्या की पैदावार 50 की आती है, एवरेज मान लेते हैं, तो जिस किसी किसान का सूर्या 60 का या 70 का निकल आता है, तो उसको मानते हैं बम्पर। अब किसी किसान की सूर्या की पैदावार 50 के लमसम निकल रही है, तो उसको हम बम्पर कैसे मान सकते हैं? वो तो नॉर्मली पैदावार में आ सकती है। हाँ, अगर किसी की पैदावार सूर्या की 20 या 25 या 30 का निकलता है, तो उसको बहुत ज्यादा डाउन मान सकते हैं।
आप ये तो होगी पैदावार के बारे में। अब सीधे मैं चलता हूँ कोल्डों की लाइन के बारे में। तो इसमें मेरा क्या है कहना, तो देखिए मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ पे भी अलीगढ़ में कुछ कोल्डों का उद्घाटन 23 को 24 को फरवरी में हुआ था। आज लगभग 4 मार्च है, तो आप लगा लीजिए अभी 8 दिन हुए। अब भाई 8 दिन में हुए और कोल्ड की कैपेसिटी है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख तक कैपेसिटी है। तो मैं नॉर्मल मानता हूं 2 लाख की कैपेसिटी। अब किसी कोल्ड की 2 लाख की कैपेसिटी है और उसको भरने के लिए डेली लगभग 15 से 20,000 पैकेट, मतलब 20,000 पैकेट मानो, 20,000 पैकेट जब आएंगे उस कोल्ड में तो लगभग उसको 10 दिन फिर भी लग जाएंगे। 20,000 की मतलब 2 लाख की कैपेसिटी वाले की बता रहा हूं, केवल 2 लाख की कैपेसिटी वाले कोल्ड में 20,000 डेली पैकेट कोल्ड में अंदर होंगे, तब वो कोल्ड 10 दिन में भर पाएगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, 20,000 पैकेट का मतलब ये हो गया कि हर ट्रैक्टर में 200 पैकेट होने चाहिए, 100 ट्रैक्टर होने चाहिए और 100 ट्रैक्टर में 200 पैकेट होने चाहिए। और भाई 100 ट्रैक्टरों की जब आप लाइन लगा देते हो तो वो इतनी बड़ी लाइन हो जाती है, 1 किलोमीटर तक की लाइन लग जाती है। आप 50 ट्रैक्टर खड़े कर लो, आपको इतना लगेगा कितने बड़े ट्रैक्टर हैं। आपको लाइन लंबी दिखती है, पहले उन ट्रैक्टरों की गिनती कीजिए वो कितनी है। गिनती में आप जाओगे तो वो आपको इतनी नहीं दिखेगी। ऐसा नहीं दिखेगा कि 200 ट्रैक्टर हो गए। 200 ट्रैक्टर का मतलब 40,000 पैकेट उसमें है, क्योंकि किसी कोल्ड में 100 पैकेट है, किसी में 250 है, किसी में 300 भी है, किसी में 150 भी है। तो एवरेज में हम 200 मान रहे हैं। अब भाई उन ट्रैक्टरों को कोल्ड में लोडिंग करने के लिए, यानी कोल्ड में अंदर ले जाने के लिए लगभग लेबर को 20 घंटे तक काम करना होगा। और 20 घंटे में अगर हम मिनटों को जोड़ें तो 20 घंटे में 6 दूनी 12, यानी 1200 मिनट चाहिए। अब 1200 मिनट का मतलब ये हो गया हर ट्रैक्टर के लिए कम से कम 20 मिनट तो लगी जाती है। मेरे हिसाब से 20 मिनट तो लग जाती है उसे खाली होने में। अगर 20 मिनट में एक ट्रैक्टर खाली हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 60 या 70 ट्रैक्टर खाली हो पाएंगे, 30 तो उसमें ही बचे जाएंगे। यानी 15,000 आलू ही, 15 से 16,000 आलू लोडिंग हो पाएगा एक दिन में। अगर ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूं, अगर 20 मिनट भी मानोगे एक ट्रैक्टर में तो भाई इतने जो हालत आप देख रही हो, ये हालत इस वजह से है क्योंकि कुछ कोल्डों की ओपनिंग लेट हुई और उसमें आलू बहुत ज्यादा लाना पड़ रहा है किसानों को। एक नंबर के कोल्ड हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोल्ड हैं जिनकी ओपनिंग लेट हुई है। किसान उसका इंतजार करते हैं कि वो कोल्ड खुलेगा या उसका उद्घाटन होगा तब उसमें रखेंगे। तो इस वजह से वो इंतजार करते करते इतना थक गए कि इतनी तेजी से, मतलब सभी खेतों की खुदाई करके एक एक किसान के, मैं गया हूं वहां लाइनिंग में कि एक एक किसान, देखो हमारे गांव के भी कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने लगभग 20 बीघा की खुदाई की और सभी ट्रैक्टर एक साथ लाइन में लगा दिए उन्होंने। ऐसा नहीं है कि एक भेज दिया वो भेज दिया फिर आएगा, सभी ट्रैक्टर लोडिंग कराए, पूरा अपना सेटअप बना लिया कि इस कोल्ड में, इस ट्रैक्टर में 200, इसमें 200, इसमें 200, ऐसे करके सभी मतलब ले गई। भाई 20 बीघे में 800 1000 पैकेट ज्यादा से ज्यादा निकल रहे हैं उनके। 1000 पैकेट मान लो 20 बीघा में 1000 से ऊपर नहीं निकल रहे हैं, तो वो पूरा एक लाइन में 250-250 के 3-4 ट्रैक्टर खड़े कर दिए, वो अपना खत्म है। मतलब यहाँ पे 20 बीघे खुदाई होगी मस्त और वहां खड़े हैं लाइन में। तो भाई ये सारी प्रॉब्लम ये इस वजह से हो रही है कि लाइन लंबी है, कि ये हो रहा है। कुछ अंदरों की जब हालत को आप देखोगे तो बहुत कुछ आपको नजर आएगा। और मैंने ये छोटी कैपेसिटी बता रहा हूँ 2 लाख की, जबकि अलीगढ़ में ज्यादातर कोल्ड सब 2 लाख से ऊपर के ही हैं, नीचे की तो कोई बात ही नहीं है। कुछ कोल्डों के अभी चैम्बर अभी स्टार्टिंग होने वाले हैं, जो एक चैम्बर रह गए उनके भरने के लिए, वो भी अभी स्टार्टिंग नहीं है, 1-2 दिन में उन पर नंबर आने वाला है। और यहाँ पे जब खुदाई की बात करोगे तो खुदाई में कहाँ आलू बचा है इतना। तो बहुत कुछ बातें हैं, ये तो केवल अलीगढ़ की बातें बता रहा हूं। फिर भी अगर अलीगढ़ में 10% भी पैदावार कम गई तो फिर भी तो हमारी बात पे मोहर है। लेकिन वो तो होना ही है, इसको तो कोई टाल ही नहीं सकता। अभी मैं आपको ए कैटेगरी के कोल्ड बता रहा हूं, बी कैटेगरी में 10% तक कोल्ड खाली जाएंगे, सी कैटेगरी में 20 से 30% भी खाली जा सकते हैं, ए कैटेगरी के फुल हो जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। अब इस बात को आप बिल्कुल समझ जाइए, ये हर जगह के हालात होते हैं। अलीगढ़ में जो पहले नंबर के कोल्ड हैं सब फुल हो जाएंगे, दूसरे नंबर के कोल्ड हैं उनमें से 5 से 10% आलू जरूर कम बचेगा, यानी भर नहीं पाएंगे। और जो सी कैटेगरी के आलू हैं उनमें लगभग 20 से 30% तक की भी कमी देखी जा सकती है। तो ये तो अलीगढ़ के हालात हैं। अब मैं तो ये कह रहा हूं कि बी कैटेगरी के भी भर जाएं, लेकिन सी कैटेगरी के जो पिछली बार पूरे भर हो गए थे इस बार वो नहीं होंगे, तो वही कम पैदावार होनी है। तो पैदावार तो कम जाएगी, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात आती है और भी क्षेत्रों की। आगरा के हालात आप देखते जाइए, आगरा में भी अब कम पैदावार निकल रही है। जब उनकी खुदाई चल रही है तब उन्हें पता पड़ रहा है। अब आगरा से भी काफी लोग कॉल कर रहे हैं हमें कि गौर साहब हमारी भी इतनी कम निकल रही है खुदाई, मतलब आलू की पैदावार, इसका मतलब बात आपकी सच है। तो भैया वो जो 1.5 महीने से बताता चला आ रहा हूं और अपनी बात में बिल्कुल कायम हूं कि पैदावार कम है। और कोई भी अगर ये देखो, ये करो, आपके लिए अच्छी बात बता दूं,
इस समय होली आ चुकी है और खुदाई काफ़ी तेज़ी से चल रही है। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गर्म है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट वेव आ रही है। इसकी वजह से किसान युद्ध स्तर पर खुदाई कर रहा है, लेकिन अभी भी कोल्डो में हाउसफुल के बोर्ड नहीं लगे हैं। ये भी एक अच्छी बात है। होली के बाद अगर हाउसफुल का बोर्ड लगता है तो हाउसफुल लिखने के बावजूद भी कोल्ड 2-4 दिन वैसे भी खींच ले जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आता। 8 दिन तक आलू डालते रहते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और एक और आपके लिए इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, अगर ए कैटेगरी के हों या बी कैटेगरी के हों, ये कोल्ड वाले अगर ये जान रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि हमारे तो कोल्ड हाउसफुल हो जाएंगे, तो वो अपने आलू की खुदाई जल्दी करके अपने आलू को कोल्ड में क्यों नहीं डाल रहे हैं। अगर उनको ये लग रहा है कि कोल्ड हमारे हाउसफुल हो जाएंगे, कोई भी आलू मतलब हम मतलब लौटा रहे हैं आलूओं को, हमारे हाउसफुल हो जाएंगे, तो भैया अपना आलू क्यों नहीं खोद रहे हैं आप? क्योंकि आपको खुद लग रहा है कि पहले किसान का आलू पहुंच जाए अंदर, हमारे के लिए तो जगह बचेगी ही बचेगी। तो ये भी एक चीज चल रही है। तो आंखें तो सबकी खुलाई हैं भाई। देखो, हमने जो रिपोर्टिंग दिखाई, अलीगढ़ से शुरुआत की, अलीगढ़ का चप्पा चप्पा हमने देखा था, तो अलीगढ़ से इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है कि कोल्ड वाले तो छोड़िए, यहाँ के कोल्ड वाले तो कुछ अच्छे भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं। मतलब आप मान सकते हो जो लास्ट कैटेगरी के जो कोल्ड होते हैं उनमें तो ये हर जगह दिक्कत होती है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ कोल्ड वाले काफ़ी अच्छे भी काम करते हैं, किसानों की बहुत ज़्यादा हेल्प भी करना चाहते हैं। अब देखिए, चश्मा यहाँ पे सभी कोल्ड वालों का और आड़तियों का, जो मतलब दिल्ली वगैरह में जो मतलब उल्टी उल्टी बातें करते थे, बम्पर बम्पर जो चिल्लाते थे, और कुछ उन लोगों का भी चश्मा उतर जाएगा जो खुद लोगों में अफवाह फैलाते थे, चाहे वो आपस में, हम आपस में कोई किसान हो या कुछ भी हो, उनका भी धीरे धीरे उतर गया। काफी लोग तो अब भी कमेंट करते हैं कि आप देखना कोल्ड हाउसफुल हो जाएंगे, लंबी लंबी लाइन लगी है। भैया लंबी लाइन मत दिखाइए, ये हर साल लंबी लाइन लगती हैं। ये 2023 में लाइन नहीं लग रही है, 2022 में भी लाइन थी, 2021 में भी लाइन थी, 2020 में भी लाइन थी, लेकिन कम थी, बस इतना अंतर मान सकते हो। लेकिन भाई 2020 जैसे हालत तो अभी फिलहाल नहीं है, ये 2021 और 22 जैसे भी नहीं है, ये 23 है, इसमें कुछ अलग हालत बनना है। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे ये बात है। अब मैं एक और आपके लिए इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि कुछ सोशल मीडिया में भी हमने ये देखा है कि जब मैं लोगों को कम पैदावार 1.5 महीने से बता रहा था, तो कोई भी मतलब सोशल मीडिया में आज जैसे कोई दिखा रहा है, कोई लंबी लाइन दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई ये कह रहा है कि पैदावार बिल्कुल जीरो है, कोई ये दिखा रहा है कि पैदावार बहुत बम्पर है, तो सब तरह के लोग दिखा रहे हैं। लेकिन उस समय सभी लोगों को ये भी लग रहा था कि जो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल पर दिखाया जा रहा है, अगर वो बाद में गलत निकल आया तो क्या होगा। इस वजह से अभी हम धीरे धीरे चलते हैं बताते हुए, तो वो भी नहीं बता रहे थे उस समय आपको, लेकिन आज सभी लोग आपको बता रहे हैं और सभी लोग आज हमारा समर्थन भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और किसान भाइयों का इतना बड़ा सहयोग है कि उनकी वजह से हमें और ज़्यादा अच्छी जानकारी लाने के लिए मोटिवेशन मिल रहा है, यानी हमें और ऊर्जा आ रही है कि अब आपके लिए और भी अच्छी जानकारी निकाल के लाएं। अब देखिए, जैसे बाराबंकी की हालत है, बाराबंकी में काफी लोग कमेंट कर देते हैं 1 मिनट में कि बाराबंकी के तो ये हो गया वो हो गया। भाई उस समय बाराबंकी में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे लाइव में हमारी में, जिस समय बाराबंकी में कोई खुदाई चली ही नहीं रही थी, कोल्ड कोई खुलाई नहीं, उस समय कह रहे कि बाराबंकी में लगभग लाइन लगी हुई है। भाई मेरे इतना तो हमें पता है बाराबंकी में क्या चल रहा है, 50% खुदाई हो चुकी है बाराबंकी में। ठीक है, आज की हालत की बात करें तो देखिए थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपके लिए काफी कुछ और बताना चाहूंगा। तो फिलहाल धीरे धीरे आपको बताएंगे और जल्द ही हो सकता है आपके साथ हम लाइव में अच्छी खासी बात करेंगे। तो देखिए, अभी जो होली चल रही है, होली के बाद अभी और देखना बाकी है। फिलहाल देखिए, अभी एक और बात यह है कि मंडियों में हल्का सा उछाल आपको देखने को मिल गया है। आज की मंडियों की अगर हालत देखोगे तो कुछ मंडियों में हल्का सा आपको उछाल देखने को मिल जाएगा। जो अच्छे आलू हैं उनका थोड़ा 10-20 रुपए का उछाल आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले तो किसानों का कुछ आलू बिक ही नहीं रहा था, 1 या 2 दिन का टाइम लग रहा था, लेकिन आज उनका आलू बिक रहा है। और ये हमने आपको कई बार बोल चुके हैं कि आलू का एक रेट कभी नहीं रहेगा। उस समय भी मैंने आपको बोला था, काफी किसान भाई हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और आप ये मान लीजिए, जब लगभग 300 से 400 रुपए कुंटल आलू चल रहा था और आज लगभग 450 कुंटल तक आलू बिक रहा है, तो उस समय हमने बोला था किसानों को, बहुत ज्यादा उनसे विनती की थी कि ज्यादा घबराए नहीं, ये रेट आपका आलू का कभी नहीं रहेगा। इस समय जो आलू का रेट चल रहा है ये सबसे ज्यादा निचले स्तर पर रेट चल रहा है, लेकिन हाइब्रिड किसानों को डरने की उस समय जरूरत भी थी। और बाकी किसान भी, जैसे आलू कोई चिपसाना ही बेच रहा है अपना 300 रुपए में या 350 रुपए में या 400 रुपए में, मतलब जैसा कुछ तुक्का लग रहा था वैसे वो बेच रहे थे। तो ये भी मतलब घबराहट में बेचा जा रहा था, लेकिन आज धीरे धीरे हालत धीरे धीरे सुधरेंगे। अभी पहले कोल्डों का थोड़ा हो जाने दीजिए। मेरे हिसाब से 10 मार्च तक काफी कुछ कंप्लीट हो जाएगा। 10 मार्च तक मेरे हिसाब से जो कुछ खुदाई बचेगी वो मार्च के
मतलब होली के बाद शुरू हो जाएगी और 10 दिन में, मतलब 2-4 दिन में 10 मार्च तक लगभग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब आगरा की थोड़ी बहुत बचेगी तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हो कि खुदाई कितनी बची है और कोल्ड कितने बच चुके हैं। और मैं आगे आपको बताता भी रहूंगा और कुछ जानकारी अभी मैं अगली वीडियो में दूंगा, और जल्दी हम लाइव आएंगे, लाइव के माध्यम से भी आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो मैं 2 दिन के लिए आपको जानकारी नहीं दे पाया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे कि 2 दिन में आपको अच्छी जानकारी नहीं दे पाया। और काफी किसान इस समय अपने कामों में लगे हुए हैं, और जो लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को वो लोगों के पास शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन पर सब्सक्राइब लिखा है उसको एक बार दबा दीजिए, वो सफेद हो जाएगा, फिर उसको आपको कभी दबाने की जरूरत नहीं है, आपकी हम जब भी वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत पहुंचेगी। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास गौड़, थैंक यू।